अमेरिका फेडरल बैंक ने बढ़ाई अपनी ब्याज दर। तो अमेरिका के बैंक ने बढ़ाई, इससे हमें क्या लेना देना है जी? बहुत लेना देना है। इससे जो है भारतीय शेयर बाज़ार पर पड़ सकता है प्रभाव। चलिए कैसे देखते हैं कि भारतीय शेयर बाज़ार पर इसके जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए पहले मैं फेडरल बैंक के बारे में बताता हूँ। तो एक उदाहरण के माध्यम से, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने भारत में आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह हर कंट्री के पास एक रिज़र्व बैंक होती है, एक केंद्रीय रिज़र्व बैंक होती है, और जो उस देश के सभी बैंकों को रेगुलेट करती है। यदि हमें आम जनता को पैसे की आवश्यकता होती है तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। वहाँ हमारा अकाउंट होता है, हम वहाँ लोन लेते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार आरबीआई में होता है, लेकिन आरबीआई में जो है जनता का अकाउंट नहीं होता, यहाँ बैंकों का अकाउंट होता है। जो भारत की कमर्शियल बैंक है, जैसे एसबीआई हुआ, यूबीआई हुआ, अन्य बैंक, यदि इन्हें पैसे की आवश्यकता है तो इनका अकाउंट आरबीआई में खुला होता है और ये आरबीआई से पैसे लेते हैं। और जिस रेट पर आरबीआई इन्हें पैसे देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट। इस रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। ये मौद्रिक नीति जो क्वार्टरली आती है और इसकी रिपोर्ट अभी अप्रैल में आने वाली है। और यदि हमारे पास पैसे ज़्यादा हो गए तो हम क्या करते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक उसी पर ये कमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं। तो जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज देती है। उसी प्रकार जब एसबीआई अपना पैसा आरबीआई में जमा करेगा तो वो इसे इंटरेस्ट देगी, वो उस इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब बात आती है फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक ठीक आरबीआई की तरह ही काम करती है, लेकिन यदि हम लोन लेते हैं एसबीआई से, यदि हमने लोन लिया तो वो जिस रेट पर हमें, मतलब जिस इंटरेस्ट पर हमें लोन देता है कि हम, हालांकि जो हमारी जो आरबीआई की जो रेपो रेट है वो 4 पॉइंट लगभग कुछ है, और इसके बाद जो हमें लोन मिलता है, हमने अक्सर देखा है 6%, 60% पे हमें बैंकों से लोन मिलता है। तो जो वो बैंक रेट होती है उसे बैंक रेट कहते हैं, जिससे हमें लोन मिलता है। ठीक उसी की तर्ज पर हर देश का जो केंद्रीय बैंक है काम करता है, उसी प्रकार अमेरिका का फेडरल बैंक काम करता है। अब चलिए देखते हैं कि इसके ब्याज दर बढ़ाने से भारतीय शेयर बाजार पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। जो अमेरिका का फेडरल बैंक था वो अपने बैंकों को 0% पे देने लगा ऑब्वियसली, और जो बैंक थे वो लगभग अपना 1-2% जो उनका रहता है वो लगा के लगभग 2% तक ये अपना जनता को पैसा देने लगे। जनता के पास पैसा ज़्यादा हुआ, जनता ने जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहा। हालांकि उस समय काम तो चल नहीं रहा, तो पैसा कहाँ लगाएंगे? उस समय जो अमेरिका का शेयर मार्केट था वो भी जो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था, तो उन्होंने जो इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाना उचित समझा। और बहुत से भारतीय इंडिया के जो है फॉरनर जो हैं वो अमेरिका में रहते, तो उन्होंने अपना पैसा भारत में जा, तो पैसा कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में लगा, क्योंकि उस समय कोई काम धंधा चल नहीं रहा था। तो उस समय जो इंडिया का शेयर मार्केट है, कोविड-19 के समय जो इंडिया का शेयर मार्केट था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उनका कहीं ना कहीं जो मतलब मैक्सिमम कारण था वो था कि ये जो रेपो रेट थी और ये बैंक रेट। अब क्या हुआ? जनता के पास पैसा ज़्यादा हो गया, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस जो इन्फ्लेशन को मतलब संतुलित करती है और वहाँ की जो लोकल करेंसी उसको संतुलित करती है, तो वो उन्होंने देखा कि जो ज़्यादा जनता के पास ज़्यादा पैसे हो गए, कोई सामान कम है, कोई वस्तु कम है, जो इसेंशियल है वस्तु है वो कम है, तो उसको खरीदने के लिए आदमी जो है अधिक रेट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई बढ़ने का जो है सीधा जो है कारण है। तो महंगाई बढ़ने लगी, और अमेरिका की महंगाई पिछले 40 सालों में इतनी नहीं बढ़ी थी, वो 2 डिजिट यानी 10% के पार हो गई। हालांकि भारत में जो महंगाई जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4 से 6% के बीच जो है निर्धारित की गई है, कितना ही रहना चाहिए जो मौद्रिक नीति अपनी उसके तहत ये 10% से ऊपर चली गई। अब क्या हुआ? अमेरिका को अब लगा कि यदि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया तो डॉलर जो है वो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। तब अमेरिका ने जो है पिछले जो है जनवरी में इन्होंने अनाउंस किया था कि हम अपनी जो रेट है वो बढ़ाएंगे, जो अपना ब्याज है दर है उसको हम बढ़ाएंगे। और उन्होंने फाइनली जो है कितना बढ़ाया? 0.25%। इतना जो है अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया। हालांकि जो उस समय जिसको जो मतलब जनता को, जो आम जनता को पैसे 2% में मिले थे वो 2.25% में मिलने लगेंगे। हालांकि शेयर मार्केट जो होता है वो मतलब वो न्यूज़ से प्रभावित होता है। तो जैसे ही न्यूज़ आती है कि इतना बढ़ गया तो मार्केट खुलने वाली है 21 मार्च को,
तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है भारत की शेयर मार्केट पे देखा जा सकता है। लेकिन लॉन्ग जो टर्म जो निवेशक हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट जो है पुनः सर्वाइव कर जाएगा।